नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फैसल खान के बारे में। वो फैसल खान जिसने करोड़ों रुपए लगा के हॉस्पिटल खोला, वो फैसल खान जिसके हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। दोस्तों वो फैसल खान जिसने अपनी शिक्षा से बिहार में क्रांति लाई, बहुत कम पैसे में बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ के सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वो फैसल खान जिसको जल्दी देश की मीडिया जिहादी घोषित कर देगी, आतंकवादी घोषित कर देगी, और हो सकता है कि जल्दी उस फैसल खान को जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों वो फैसल खान जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से लोगों को पढ़ा के, बच्चों को पढ़ा के एक नया मुकाम हासिल किया और लोगों ने प्यार से उसको खान सर बोलना स्टार्ट कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो काम सिस्टम को करना चाहिए था, जो काम सरकारों को करना चाहिए था, वो फैसल खान ने किया, खान सर ने किया। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा उनके हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कितने रुपए में हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके हॉस्पिटल में एक्सरे कितने रुपए में हो सकता है, मात्र 7 रुपये में। अल्ट्रासाउंड कितने रुपए में होता है, 80 रुपये में। ऐसे सीटी, ईसीजी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत ही कम पैसे में उनके हॉस्पिटल्स में सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं। तो ये अगर बिहार की जनता या देश की जनता सवाल पूछती है अपने सिस्टम से कि भाई ये काम तो तुम्हारा था ना, हॉस्पिटल खोलने का, गरीब लोगों को सही से इलाज करने का, पर एक टीचर अपनी मेहनत से, अपने पैसों से हॉस्पिटल खोल रहा है, गरीब लोगों का इलाज कर रहा है, उसके बाद भी आप उसको जल्दी जिहादी घोषित कर दोगे। दोस्तों सच बताऊं तो जैसे ही टीचर्स ने बोलना शुरू किया था सिस्टम के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो मुझे अंदाज़ा लग गया था कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाले इन टीचर्स के साथ। अभी टीचर्स सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे और अभी टीचर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा खान सर के एकेडमी पे हमला हुआ, फिर रोशन सर गिरफ्तार हुए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ये सिस्टम की जीत है जिसने ये सारे षड्यंत्र रचा हुआ है। एक पत्रकार ने इन सारे टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल दिया तो सारे टीचर्स पत्रकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। तो कहीं न कहीं सारे मुद्दे से भटक गए। मेरा बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है रोशन सर से, खान सर से, आप दोनों के विवाद की वजह से, आप दोनों की इस छोटी-मोटी लड़ाई की वजह से लाखों, हज़ारों बच्चे जो आपसे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आपसे कोर्स लिया है, जो आपके ऊपर निर्भर हैं, उनका भविष्य अधर में है। तो एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग आपसी विवाद को निपटाइए और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं बिहार के उन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आप दोनों की लड़ाई की वजह से। और मुझे यकीन है कि आप दोनों आपसी सहमति से इस विवाद को निपटा देंगे। लेकिन अगर जैसे रोशन सर को जेल हुआ और फिर खान सर को जेल हो जाएगा, हो सकता है कि कई सारे इन पे धाराएँ लगा के इनको लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल भी आप संकोच में मत रहिए, बिल्कुल भी आप ऐसा आपको संदेह में मत रहिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि वो लंबे समय के लिए जेल में चले जाए, सिस्टम जीत जाए। तो इसमें नुकसान किसका होगा? बिहार की जनता का होगा, उन गरीब बच्चों का होगा जो खान सर या रोशन सर से पढ़ रहे हैं। एक बार खान सर जैसा या रोशन सर जैसा टीचर लंबे समय के लिए जेल में चला गया, तो बाकी कोई भी टीचर्स दोबारा से भविष्य में सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा अगर कुछ गलत होता है तो। बस मेरा यही रिक्वेस्ट होगा छोटा-सा, इस देश की मीडिया जो है कभी भी आपके साथ नहीं आने वाली है और बाकी टीचर्स के बीच में फूट डालने की कोशिश होगी। ये कहीं न कहीं आपकी एकता और जो अखंडता है उसके साथ खिलवाड़ होगा। इससे निपटना आपको होगा, आपको एक साथ आना होगा, इस देश के बच्चों का अगर भविष्य बनाना है तो। बाकी अगर आपने एक छोटी-सी गलती की तो आपकी पूरे कैरेक्टर की ये मीडिया ऐसे अंधाधुंध हत्या करेगी कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा जब आप गरीब बच्चों को कम पैसे में पढ़ाते हो या जब आपने हॉस्पिटल खोला था, तो ये मीडिया कभी टीवी पे आके ये नहीं बताया इसने कि खान सर, फैसल खान नाम के एक व्यक्ति ने एक हॉस्पिटल खोला है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वो मीडिया कभी ये नहीं बोलेगी या उसने कभी नहीं बोला कि जो काम सरकार का था, जो काम सिस्टम का था, वो फैसल खान नाम के एक व्यक्ति ने किया। बट अब आके वो बोलेगी कि फैसल खान जिहादी है, फैसल खान आतंकवादी है, फैसल खान समाज को तोड़ता है, फैसल खान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ये सारी चीज़ें होंगी। एज ए टीचर आप लोग को समझना होगा कि आप लोग की एक गलती बिहार के बहुत सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आगामी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनको पेपर देना है और उनकी सारी तैयारी आप टीचर्स पे नहीं। बाकी आप क्या चाहते हैं? खान सर, रोशन सर आपस में ऐसे लड़ते रहें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे? तो जैसा भी आपको लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।